नमस्कार नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बी गोल्ड ITI में। दोस्तों, आज अपन जो प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं वह है सेकेंड ईयर के लिए, जिसमें सेकेंड ईयर का जो प्रैक्टिकल है वह है डीसी शंट जनित्र कहो या डीसी मोटर कहो, क्योंकि डीसी शंट जनरेटर और डीसी शंट मोटर एक ही चीज़ होती है, एक ही मशीन होती है। तो यह जो मोटर आपके सामने है यह डीसी शंट मोटर है। इसकी नेम प्लेट जिस पर लिखा हुआ है यहाँ पर आपको क्लियरली नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन अपन इस हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी पहचान कैसे होती है कि यह शंट मोटर है। तो अंदर से जो टर्मिनल आ रहे हैं वो कितने टर्मिनल आ रहे हैं यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। तो 4 टर्मिनल अंदर से बाहर आ रहे हैं। तो इस हिसाब से अपन कह सकते हैं यह कौन सी मोटर है, शंट मोटर है, क्योंकि शंट मोटर के टर्मिनलों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इसमें 2 वाइंडिंग होती है, एक तो फील्ड वाइंडिंग और एक आर्मेचर वाइंडिंग होती है। तो अपन सबसे पहले पहचान करेंगे कि कौन सी जो टर्मिनल है वह 2 टर्मिनल किसके हैं, आर्मेचर के हैं या फील्ड के हैं। तो दोस्तों, अपन को इन टर्मिनलों की पहचान करनी है कि कौन सा आर्मेचर का है और कौन सा फील्ड का है। तो इसके लिए अपन को टेस्टिंग लैंप की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपको टेस्टिंग लैंप नहीं बनाना आता है तो आप फर्स्ट ईयर का या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेस्टिंग लैंप का वीडियो देखिए और आप सीखिए। ठीक है, टेस्टिंग लैंप कैसे बनाया जाता है, सीरीज टेस्टिंग बोर्ड। ठीक है, तो यह अपने पास सीरीज टेस्टिंग बोर्ड है हमारे पास। तो इससे अपन इसमें याद करेंगे कौन सा आर्मेचर का है, कौन सा फील्ड का है। तो दोस्तों, यहाँ पर यह प्रोसेस बता रहा है, इन 2 टर्मिनलों पर नहीं बता रहा है, यानी कि यह दोनों क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, अगर लैंप पूर्ण प्रकाशित होता है, देखिए लैंप को, अगर लैंप इस प्रकार से पूर्ण प्रकाशित होता है तो यह आर्मेचर वाइंडिंग है। बच्चे अपने ये 2 टर्मिनल, इन पर बिल्कुल बारीक सी स्पार्किंग होती है, आपको दिख रही होगी स्पार्किंग। सर वीडियो में दिख रही है, देखो यहाँ पर बिल्कुल हल्की सी स्पार्किंग होती है, आपको दिख रही होगी वीडियो में। ठीक है, तो यह कौन सी है, शंट यानी कि फील्ड वाइंडिंग है। क्योंकि शंट का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, इसलिए इसमें लैंप नहीं जलेगा, ओनली स्पार्किंग होगी टर्मिनल पर। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को यह पता चल गया है कि ये दोनों टर्मिनल किसके हैं, आर्मेचर के हैं, और ये दोनों किसके हैं, ये दोनों फील्ड के हैं। तो इन दोनों को, फील्ड के और एक आर्मेचर का, इन दोनों को अपन मिला देते हैं। ठीक है, एक फील्ड का लेना है और एक आर्मेचर का लेना है, और एक लेना है अपन को फील्ड का और आर्मेचर का, इन दोनों को भी ऐसे इस प्रकार से साथ मिला देना है। दोस्तों, इसका कनेक्शन डायग्राम आपको याद होना आवश्यक है, क्योंकि बिना कनेक्शन डायग्राम के आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये आर्मेचर है, ठीक है, और यहाँ से यह आपकी फील्ड वाइंडिंग है। आर्मेचर को पता होगा A1 और A2 से दर्शाते हैं, और फील्ड को E1 और E2 से दर्शाते हैं। यहाँ से अपन सप्लाई देंगे, ये अपना प्लस सिरा और ये माइनस। और डीसी सप्लाई, क्योंकि डीसी मोटर है ना, तो इसको डीसी सप्लाई के लिए अपन क्या करेंगे, रेक्टिफायर का यूज़ करेंगे। हमारे पास यह ब्रिज रेक्टिफायर बना के रखा है। ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनाते हैं, अगर आपको सीखना है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। ठीक है, हमने बना के रखा है पहले से ही। तो इसका इधर से एसी सप्लाई देंगे, और इधर से जो वायर निकलते हैं रेक्टिफायर के, वह अपन यहाँ पर लगाएंगे डायरेक्टली। 2 इस पर लगाएंगे और 2 इन पे लगाएंगे। ठीक है, कनेक्शन डायग्राम के हिसाब से जैसे कि अपनी सप्लाई आ रही है, तो एक तो जा रहा है अपना आर्मेचर पर और एक जा रहा है फील्ड पर। तो एक जा रहा है आर्मेचर और एक फील्ड। ठीक है, अब देखिए अपन देते हैं इसमें सप्लाई। तो सप्लाई हमारे यहाँ पर सप्लाई का सिस्टम सॉकेट में है।
ठीक है, अब स्विच को ऑन कर देते हैं। रोटेशन देखना दोस्तों मोटर की, मोटर स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, मोटर घूमने लग गई है। मोटर रोटेट कर रही है दोस्तों। कनेक्शन देख लीजिए आप, दोनों ग्रीन तार जो है वह है आर्मेचर के, और येलो और रेड यानी कि पीला और लाल तार जो है वह है अपने फील्ड वाइंडिंग के। उनको अपन ने पैरेलल यानी कि समांतर क्रम में जोड़ा है रेक्टिफायर के साथ, क्योंकि यह मोटर है डीसी, उसके लिए चाहिए अपन को डीसी। अपने बोर्ड में आ रही है एसी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों ये मोटर घूम रही है, इसकी अगर आपको घूर्णन दिशा बदलनी हो, देखिए किस ओर घूम रही है ये। ठीक है, आपने देखी होगी, फिर से मैं ऑन करके बताता हूँ। देखिए किस ओर घूम रही है, तो यह ये क्लॉकवाइज घूम रही है ना, क्लॉकवाइज घूम रही है। अब इसको अपन एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो कैसे घुमाते हैं देखते हैं, चलो। तो दोस्तों यहाँ से मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, सप्लाई के तार मैंने बाहर निकाल दिए। अब अपन क्या करेंगे, या तो अपन आर्मेचर के तारों को एक्सचेंज करेंगे, या अपन फील्ड के करेंगे। यहाँ पर आप कनेक्शन डायग्राम पर आ जाइए। अपन को करना क्या है, आर्मेचर को तो वैसा का वैसे रखना है। चलो, आर्मेचर का नहीं बदलेंगे अपन ये अपना आर्मेचर 1 है, ये 2A प्लस से है, तो प्लस से, ये माइनस से। अपन को चेंज क्या करना है, ये जो फील्ड का जो कनेक्शन है ना, अपन ऊपर क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे अपन A2 रखेंगे अब, और यहाँ पर E1 रखेंगे। यानी कि अपन को क्या कर देना है, 2 को ऊपर लगा देना है और E को नीचे। तो अपन यहाँ से फील्ड के दोनों तारों को खोलते हैं। जो रेड वाला इस ओर है, इसके साथ इसको अपन अलग कर देते हैं। ठीक है, और ये जो येलो वाला तार है वो इसके साथ जोड़ देंगे अपन। येलो वाला तार इसके साथ जोड़ देते हैं। बाकी और तारों को नहीं खोलना, अपन को ओनली फील्ड का खोलना है। रेड वाला इसके साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, ये अपन ने जोड़ दिया। अब अपन वापस से सप्लाई ऑन करते हैं, सप्लाई के वायर लगाते हैं। अब देखिए दोस्तों, स्विच को ऑन करते हैं। अब देखिए आप मोटर को नज़दीक से दिखा होगा आपको। फिर से मैं चालू करके स्विच बंद करके बताते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप गति को परिवर्तन कर सकते हैं, घुमाव दिशा को परिवर्तन कर सकते हैं। अब यह एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग गई है ना। लगा आपको प्रैक्टिकल, अगर प्रैक्टिकल समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को ग्रुप में, आईटी ग्रुप में आप इसको शेयर जरूर करें, ताकि दूसरे बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिकल बहुत ही जल्दी आपका अपलोड होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।